बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कानून शहादत के आर्टिकल 164 में मॉडर्न डिवाइसेस और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को बतौर एविडेंस सिविल या क्रिमिनल केसेस में कैसे शामिल किया जाता है और कोर्ट इन तमाम चीज़ों की एविडेंशियल वैल्यू को कैसे प्योरीफाई करती है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लॉ ऑफ एविडेंस 1984 आर्टिकल 164 असल में है क्या। अंडर आर्टिकल 164 ऑफ कानून शहादत 1984 कोर्ट माइट allow to produce any evidence available because of modern devices or techniques such as CCTV cameras, audio, video and photos, forensic evidence obtained by scientific method such as ballistics, blood tests, DNA test reports in court. It helps to establish the guilt or innocence of possible suspects. आर्टिकल 164 के मुताबिक मॉडर्न डिवाइसेस की टेक्निक से ऑडियो क्लिप, वीडियोस, फोटोज़ और मोबाइल वीडियोस को भी कोर्ट में एग्जामिन करने के बाद बतौर एविडेंस शामिल कर लिया जाता है और मुख्तलिफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को भी बतौर एविडेंस कोर्ट में शामिल किया जाता है और इनको मद्देनज़र रखकर कोर्ट सज़ा भी डिक्लेयर करती है। ये एविडेंस सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों में कोर्ट फाइल का हिस्सा बनाती है। सो फ्रेंड्स, मॉडर्न डिवाइसेस के बतौर शहादत टूल्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, ऑडियो क्लिप। किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस से या मोबाइल से किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है या आवाज़ कहीं रिकॉर्ड होगी है, इसको भी कोर्ट में बतौर शहादत शामिल कर लिया जाता है। इस पर कोर्ट में डिफेंस साइड और प्रोसिक्यूटर जिरा करके एग्जामिन करते हैं ये आवाज़ असल बंदे की है भी या नहीं, या किसी ने इस आवाज़ पर एडिटिंग तो नहीं कर दी है। नंबर 2, वीडियोस। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने सड़क के किनारे किसी का मर्डर करते हुए देखा, उसने मोबाइल कैमरा या आम कैमरा से वीडियो बना ली। कोर्ट में इस वीडियो को एग्जामिन किया जाएगा। कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद इस वीडियो को बतौर एविडेंस शामिल करती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और फौरी ये चाहते हैं कि इस वीडियो पर किसी को जल्दी से जल्दी सज़ा हो जाए, लेकिन अगर वीडियो बिल्कुल सच पर मबनी हो तो तब भी कोर्ट इसको शेक करवाती है। नंबर 3, सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा की वीडियो को भी ज़्यादा एग्जामिन नहीं किया जाता क्योंकि इसमें एडिटिंग के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसको भी बतौर शहादत कोर्ट में शामिल कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 4 पर आता है फ़ोटोज़। मिसाल के तौर पर एक फ़ोटो कोर्ट में मुल्ज़म के ख़िलाफ़ पेश हुआ तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस साइड इस फ़ोटो पर जिरा करेंगे। ये फ़ोटो किस कैमरा से लिया, इस कैमरा या मोबाइल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर फ़ोटो किसी फ़ोटोग्राफ़र ने बनाई है तो ये देखा जाता है कि किस फ़ोटोग्राफ़र ने बनाई है और किस कैमरा से बनी है, कितने बजे, किस दिन, किस तारीख, किस वक्त, किस जगह, किस स्टूडियो से, किस फिल्म से, किसने डेवलप की। ये तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके जिरा करके
क्वेश्चन आंसर करके साबित किया जाता है कि फ़ोटो ओरिजिनल है या एडिट शुदा है, और बाज़ दफ़ा तो स्टूडियो के ओनर को भी कोर्ट में गवाही के लिए बुलवाया जाता है। हैंस प्रूव दैट फ़ोटो को भी बतौर सबूत कोर्ट फाइल में शामिल कर लिया जाता है। नंबर 5, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। किसी जगह पर बम ब्लास्ट हुआ, मर्डर हुआ, एक्सीडेंट, जहाज़ क्रैश हो गया, तो जाए हादसा से तमाम नमूने इकट्ठे करके फॉरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं और इनकी रिपोर्ट्स हासिल की जाती हैं। और इसी तरह किसी औरत के साथ अगर रेप अटेम्प्ट हो गया है तो इसके सीमन सैंपल और डीएनए टेस्ट भी फॉरेंसिक लैब से करवाए जाते हैं ताकि ऑफेंडर तक पहुंचा जा सके। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को भी क्रिमिनल केसेस में बतौर एविडेंस एक मजबूत हथियार समझा जाता है। कोर्ट्स तमाम एविडेंस को सामने रखकर मुल्ज़म की जज़ा सज़ा का फैसला कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कानून शहादत के आर्टिकल 164 और मॉडर्न डिवाइसेस की टेक्निक्स और इनके बनाए हुए सबूतों पर डिटेल में बात की है। अगर ये इंफॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।